सो है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अनुपुरा मैथ्स। और हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 9th की गणित, और जिसके अंदर एक्सरसाइज 2.2 हम सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर दिया था, ये वाला क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दिया था। जो आज की जो इस वीडियो के अंदर जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 के चारों जो क्वेश्चन है ना उनको हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि इसके अंदर बारी बारी से, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर तीनों मान रख के देखेंगे, फिर सेकंड में तीनों मान रखेंगे, फिर थर्ड के अंदर ये तीनों मान रखेंगे, और फोर्थ के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, इसके मेन कंसेप्ट को समझते हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जो बैकग्राउंड में फोटो है वो किनकी है? स्वामी विवेकानंद की है। सो क्या लिखा है कोट? स्ट्रेंथ इज अ लाइफ, वीकनेस इज अ डेथ। जब भी यानी कि चलो छोड़ो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वैसे मैंने कई बार बताया, नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे कि आई एम फिलोसोफर। ठीक है। सो बेसिकली जो हम मेन जो हमारा एम है वो है कि क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाले हैं, कुछ नहीं है इसमें, डरना नहीं है। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद के लिए। देखो, सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उठा रहा हूँ, इसमें मैं 0 रखूंगा, फिर 1 रखूंगा, फिर 2 रखूंगा। सो आइए फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। पी वाई बराबर वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 1। अब आपको कैसे पता चला? देखो पी, अब जैसे कि सबसे पहले मुझे क्या दिया? पी, और अंदर दिया है 0, और यहाँ पे अंदर कौन है? वाई, यानी कि वाई का मान मुझे कितना मिला? 0। अब जहां पर भी वाई दिखे 0 लिख दो। यहाँ पे वाई दिख रहा है। अब यहाँ पे मत लिखना, यह तो एक क्वेश्चन लिखने का फॉर्मेट होता है। सो देखो 0 की घात 2 माइनस वाई प्लस 1। अब 0 के ऊपर कितनी भी घात हो 0 ही आएगा। 0 से किसी का भी गुणा करो तो भी क्या आता है? 0। तो 0 आ गया। सॉरी, यहाँ पर भी गाइस 0 था, माई मिस्टेक। तो देखिए 0 माइनस 0। अब 0 में से 0 का क्या बचा? यानी कि आंसर कितना आ गया? 1। 1 कैसे आया? यही तो बचा। अब इसी के अंदर मैं कितना रखता हूँ? 1, इसी क्वेश्चन के अंदर। यानी कि इस बार मुझे भाई कितना मिला? 1 मिला। सो वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। वाई का मान इस पर कितना है? 1 है। तो यहाँ पे वाई दिख रहा है, 1 लिख दिया, घात लगा दी 2। यहाँ पर भी 1 प्लस 1। अब देखो, जो नए होंगे जिनको पता नहीं होगा वो क्या करेंगे? 1 के ऊपर घात 2 है, अच्छा 1 इंटू 2, जो कि क्या है? गलत चीज है। 1 के ऊपर घात 2 होती है, इसका मतलब ये होता है। और शॉर्ट में कहो 1 के ऊपर कितने भी घात हो हमेशा 1 ही आता है। तो देखो 1 के ऊपर घात 2, तो 1 यहाँ से आया, माइनस 1 प्लस 1। तो देखो माइनस का 1 प्लस का 1 तो 0। यहाँ पर भी आंसर कितना आया? 1 आया। अब इसी क्वेश्चन के अंदर मैं 2 रखता हूँ। ठीक है, तीनों मान रखते हैं। अब इसी के अंदर मैं कितना रख रहा हूँ? 2। वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 कितना रखूंगा इस बार? मैं वाई का मान 2 इस बार रख रहे हैं। वाई बराबर 2, वाई इधर दिख रहा है। 2 की घात 2 माइनस 2 प्लस 1। अब 2 की घात 2, इसका मतलब 2 का वर्ग आप छोटी कक्षा में पढ़े होंगे, 4 आता है। माइनस के 2 प्लस के 1। अब 4 में से 2 गए। ये मैंने कई बार चीजें बताई हुई, कौन सी कब संख्या घटती है कब नहीं घटती है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट कीजिएगा। 4 में से 2 गए, 2 आ गए, प्लस के कितना आया? 3 आए। तो अलग अलग मान आए। कैसे? जब मैंने वाई का मान 0 रखा तो प्लस का 1 उत्तर आया। जब वाई का मान कितना रखा? 1 रखा, तो भी यानी कि प्लस का 1 को भी 1 उत्तर आया। और जब वाई का मान मैंने कितना रखा? 2, तब आंसर आया मेरे पास 3। तो ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बारी, सॉरी 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 है बराबर 2 प्लस, मेरे पास t है, प्लस में 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। अब देखो बारी बारी से मान रखने हैं। पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। तो सबसे पहले t का मान कितना रखते हैं? 0। ठीक है, कितना रखेंगे? t का मान 0। देखो p के अंदर 0 है, यहाँ पर कोष्टक के अंदर कौन है? t। तो t का मान 0 आएगा, फिर t का मान 1 आएगा, और फिर t का मान 2 आएगा। सबसे पहले 0 से शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, तो 2 का 2
टी इधर है, 0 आ गया, +2। अब देखो ये दोनों चिपके हुए, इसका मतलब ये गुणे में 0 आ गया, घात 2 -0 की घात 3। तो देखो 2 + 0 प्लस, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 0 के ऊपर घात कितनी भी हो 0 ही आएगा, यहाँ पर भी 0। सो देखो 2 + 0 + 2 का गुणा 0 से हुआ, 2 मत लिखना था, 0 ही आता है। अब देखो एंड में यानी कि कुछ भी कहूँ तो आंसर आया मेरा 2 आया। कितना आया 2, 0 रखने पे। अब इसी में 1 रख के देखते हैं। अब मैं टी का मान कितना रख रहा हूँ 1, तो क्वेश्चन लिखा 2 + t + 2t², ये प्लस है ठीक है, और -t³। तो 2 का 2, टी के स्थान पे 1 रखा, +2, 1 की घात 2 -t और 1 की घात 3 आया। तो देखो 2 + 1 + 2 ब्रैकेट सॉल्व हुआ, 1 के ऊपर कितनी भी घात हो 1 ही आएगा, और माइनस 1 के ऊपर 3 घात है ना, सो 1 × 3 नहीं, 1 × 1 × 1 कैसे होगा, और 1 के ऊपर मैंने बता दिया कितनी भी घात हो 1 ही आता है। सो देखो 2 + 1 + 2 का गुणा 1 से हुआ 2 हुआ, माइनस के 1। तो सब कुछ देखो ये सारे प्लस के कितने आगे 5 में से 1 गया 4। अगर ये मैंने हिसाब से जो इस तरीके से लिखा, अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से समझ लो, ठीक है। नहीं तो सोचेंगे कि इतनी कंजूसी का है करते हो, तो समझो इसको, मैं वापस समझा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन लिख देता हूँ, t बराबर 1 रखना है। क्वेश्चन है 2 + t + 2t² -t³। तो देख लो 2 के 2, t का मान 1 है, +2 t का मान 1, घात 1। देखो इसी के स्थान पर लिखा, घात वात सब सेम ही है, कॉपी पेस्ट ही है। सो देखो 2 + 1 + 2, कोष्टक सॉल्व होगा पहले, 1 के ऊपर घात कितनी भी 1 ही आता है, और इधर 1 के ऊपर भी घात कितनी हो प्रैक्टिकल मैंने बता दिया। सो 2 आ गए, प्लस के 1 प्लस 2 का गुणा 1 से किया 2 -1। देखो ये जुड़ गए, ये माइनस का 1 है, -1 के साथ में। सो 5 - 1 4, इसका आंसर आ गया। अब इसी के अंदर कितना रखते हैं, अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसका मान रख के देना, मान रख के सॉल्व करना, फिर देखना कि आपका क्या आंसर आ रहा है, और समझ रहा है तो एंड तक बने रहना, ठीक है। सो अब देखिए 2t² -t³। अब t का मान कितना रखना है 2, तो देखो 2 के 2 प्लस t का मान मुझे इस बार कितना रखना है 2 + 2, चिपका हुआ इसका मतलब गुने में, t का मान है 2, उसकी घात 2, 2 की घात 3। सो देखो 2 + 2 प्लस, अब देख लो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, ऐसा नहीं कि 2 का गुणा कर दो 2 से 4, फिर वो गलत होगा। सबसे पहले कोष्टक सोल्व होता है, बोर्ड में उसका जब रूल्स पढ़ते हैं, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, माइनस जब 2 का घन कितना होता है तो 8। अब ये मत करना भाई, 2 इस तरीके से होगा 3 बार, कितना आया 8। तो 2 + 2 + 4 दूनी 8, माइनस के 8। अब देखो ये प्लस के 8, ये माइनस के 8, तो 8 में से 8 गए 0, आंसर कितना आ गया 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया अपना सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर भी x की घात थी बच्चों वाला ही है। देखो सबसे पहले हम जो x का मान है वो 0 रखेंगे, फिर x का मान 1 रखेंगे, और x का मान और देखो इससे कंफ्यूज मत होना। देखो इस बार कोष्टक में क्या दिया x, इसका मतलब x का मान 0, फिर 1, फिर 2। तो देखो सबसे पहले x का मान कितना 0। अब भाई 0 के ऊपर कितनी भी घात लगा लो 0 ही आएगा। फिर रखते हैं 1, कितना रखते हैं 1, 1 की घात 3 यानी कि 1 आंसर। फिर कितना रखेंगे 2, 2 की घात 3 अभी अभी हमने पढ़ा, 2 × 3 नहीं होगा, कितना होगा 2 × 2 × 2 यानी कि 8 आंसर आ गया। तो ये भी हो गया सॉल्व। अब कौन सा बचा, ये वाला। तो आओ फिर, तो आइए करते हैं इसे भी सॉल्व। देखो अब मैं रखता हूँ ये वाला, यानी कि x - 1 और x + 1।
देखो x का मान कितना मिला, सबसे पहले 0, फिर x बराबर 1 और x बराबर 2। जहाँ पर भी x देखे लिख दो। सबसे पहले हम 0 रखते हैं, तो 0 कहाँ रखूंगा, यहीं पे। अब देखो ये आपस में चिपके हुए, इसका मतलब ये गुणे में है, प्लस माइनस में कुछ भी नहीं लगा, इसका मतलब ये गुणे में। तो देखो x के स्थान पे यहाँ पे रख देता हूँ 0, -1 और 0 +1। क्या हुआ, 0 में से, अब देखो 0 में से -1 गया तो -1 ही तो आएगा, और 0 + 1 यानी कि 1। देखो गुणा हो गया, 1 × 1, 1 आया, लेकिन कैसा, -1। अब देखो थोड़ा नया ही पेज ले लेते हैं इसको। देखो ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन है अपना, ठीक है। और 0 रखा था x बराबर, अब रखते हैं x बराबर 1। कितना, 0 रखा, 1 रखा और 2 रखा, तो 0 पे तो अपना मान आ गया था। अब 1 रख के देखते, जहां पर भी x 1 रख दो, 1 रखा, फिर यहाँ पर भी 1 रखा। देखो 1 में से 1 गया, ठीक है, -1, प्लस का 1 माइनस का 1 0, और 1 + 1 2। अब 2 का गुणा 0 से हुआ, सिंपल है 0। अब कितना रखते हैं, x बराबर 2। ठीक है, इसको ट्राई करना, वीडियो पॉज करके फिर देखना कि आपका आंसर क्या है। x कितना है, 2, तो यहाँ पर x दिख रहा है, 2 लिख दिया। यहाँ पर भी x कितना है, 2, तो 2 में से 1 गया, 1 आया, 2 में 1 जोड़ा, 3 आया, 3 × 1 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया अपना सॉल्व। और इतना समझ में आया कमेंट करके बताना। कल जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जो 8 क्वेश्चन बचे हुए हैं इनको, और फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो 4th पार्ट के अंदर अपना वीडियो हो जाएगा, और आपको लंबी वीडियो नहीं होगी बेसिकली, तो आपको समझ में भी आएगा। और अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो मुझे कमेंट करके बताना कितना कहाँ तक समझ में आया। अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हो तो वो भी बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।